से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। जी हां, कोरोना महामारी को मात देने के लिए सरकारें सजग हुईं, तो वहीं देशवासियों ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और यही वजह रही कि देश ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि जल्द से जल्द कोरोना को हराना है। प्रधानमंत्री ने इसे 130 करोड़ भारतीय की सामूहिक भावना की विजय कहा। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। गौर हो, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू होने के सिर्फ 9 महीने के अंदर ही इस उपलब्धि को हासिल कर लिया गया। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने पर पीएम ने देश को बधाई दी। ट्वीट कर यूपी के सीएम ने भी पीएम के कुशल नेतृत्व, प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम की तारीफ की। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज ने पीएम का आभार जताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम शिवराज बोले, कांग्रेस के जमाने में स्वदेशी वैक्सीन बनी ही नहीं। वैक्सीन अगर कांग्रेस के जमाने में देख लें तो कभी स्वदेशी वैक्सीन नहीं बनी। ऐसी बीमारियों में अगर वैक्सीन बनती थी तो अमेरिका में बनती थी, ब्रिटेन में बनती थी, रूस में बनती थी, जापान जर्मनी में बनती थी और हमारे देश को टीका लगे इसका नंबर बहुत बाद आता था। लेकिन धन्य रे मोदी जी, तुमने स्वदेशी वैक्सीन तैयार करवा दी और आज देश में 100 करोड़ लोगों को ये टीका कोरोना का लगाया जा चुका है। 100 करोड़ को। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी की तारीफ की तो वहीं इसे देश की उपलब्धि बताया। कोविड के सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हमारे औद्योग के क्षेत्र जहां देश में 2-2 वैक्सीन्स आज उत्पादक हो रहे हैं, इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। देश की जनता की जान की सुरक्षा, उनके जीवन यापन की सुरक्षा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता सदैव रही है। एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। आत्मबल के साथ खड़ा हो गया है। उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जो कहते थे कि ऐसे तो 1 साल तक वैक्सीन नहीं लगेगी, ऐसे तो तीसरी लहर आ जाएगी और खाट पे लेटे लेटे ट्वीट करते रहते थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे हेल्थ में काम करने वाले सभी उन लोगों को, जो स्वयंसेवक संस्थाएं काम कर रही हैं उनको और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं। भारत चीन के बाद सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक देने वाले देश का तमगा पहले ही हासिल कर चुका है। एक नजर डालें बड़े कदम पर तो भारत ने 276 दिनों में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य किया हासिल। रोजाना का औसत देखा जाए तो 36.23 लाख वैक्सीन डोज के करीब पिछले करीब 50 दिनों में ही 44 करोड़ खुराक दी गई। अगस्त से कोरोना वैक्सीन की खुराक की रफ्तार हुई तेज। भारत ने 6 अगस्त को 50 करोड़ वैक्सीनेशन की दहलीज को छुआ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड टीकाकरण। महात्मा गांधी की जयंती पर भारत ने 90 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा छुआ था। अलग अलग राज्यों में इसी तरह वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाकर इस लक्ष्य को पूरा किया गया। इस अभियान में मध्य प्रदेश सरकार भी सक्रिय रही। इंदौर शहर के लोगों ने जागरूक होने का परिचय दिया, लेकिन वैक्सीनेशन की उपलब्धि भी सियासत से अछूती नहीं रही। दुर्भाग्य इस देश का जो करोड़ों लोगों की मौत के ऊपर उत्साह बनाने की बात, सिर्फ
ढोल ताशे और तमाशे की ये सरकार वैक्सीनेशन के ऊपर उत्सव बनाने की बात कर रही है। ये समय कोरोना के जो मरे हुए लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने का है, उनके परिवारों को राहत देने का है। ये वैक्सीन पहले लगाना था, अगर पहली लहर के बाद अगर लगा देते तो जो लाखों लोगों की जान गई वो नहीं जाती ना, मतलब उसको ही उत्सव माना है। वैक्सीन सही समय पर नहीं लगा पाए उसको ही उत्सव माना, शर्म आना चाहिए। बहरहाल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन अब भी सतर्क और सजग रहने की जरूरत है और ऐसे में सरकारों के साथ ही आम जन को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। नमस्कार। IND एजेंडा वैक्सीनेशन @ 100 CR और वैक्सीनेशन @ 100 करोड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ भारत हुआ कोरोना के खिलाफ और मजबूत? क्या आगामी लड़ाई के लिए अब भी सतर्कता जरूरी? क्यों CM शिवराज के निशाने पर आई कांग्रेस? वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस के सवाल कितने जायज? नमस्कार, चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश ने 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहला डोज भी लगा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या है जिसका टीकाकरण होना है और एक बहुत बड़ी संख्या है जिसका दूसरी जो डोज है वो उनको समय से लग जाए ताकि पहली डोज व्यर्थ ना जाए। सिर्फ और सिर्फ सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना, सरकार एक व्यवस्था बना सकती है, सरकार वैक्सीन की आपूर्ति कर सकती है, लेकिन सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती, जबरिया आपको वैक्सीनेट नहीं कर सकती। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हों, सब प्रयास कर रहे हैं कि देश 100% वैक्सीनेट हो जाए और हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन को आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, सब जगह अब उसकी मान्यता हो गई है। जो हमारे देश की वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, उससे वैक्सीनेट लोग पूरे वर्ल्ड में अब यात्रा भी कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी का टीकाकरण कोई बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन अभी भी लड़ाई बाकी है। कांग्रेस पूर्व की तरह आरोप लगा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, पवन पटेल जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का स्वागत है। पवन जी, कहां आपको कमी लग रही है वैक्सीनेशन के उसमें? जैसे ये कह रहे हैं कि पहले लग जाती और पहले वैसा हो जाता। कांग्रेस की भूमिका इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान में कहां है, सिवाय इसके कि ये वैक्सीनेशन जो कर रही है सरकार, ये दिखावा है? आपको कहां लगता है कि कहां कांग्रेस ने ऐसी भूमिका निभाई इस अभियान में जिसको रेखांकित किया जाए? देखिए, हमारी पूरी कांग्रेस जब से कोरोना फैला हुआ था तब से कोरोना की मदद करने, लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। मैं पूरी पराठे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम विपक्ष में थे। काम रहता है सरकार का। सरकार ने अगर कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी होती अच्छी तरह से तो ये नौबत नहीं आती। आप सरकार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का शौक है, वो रिकॉर्ड बनाना ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई मेडिसिन मार्केट में आ जाती है, किसी भी मेडिसिन के मार्केट में आने के बाद उसके प्रोटोकॉल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। मैंने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई, कोविशील्ड लगवाई। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक फोटो लगा हुआ सर्टिफिकेट आया मुझे और उसमें लिखा हुआ था कि आपको अगली डोज 28 दिन बाद लगेगी। और जब माननीय मोदी जी ने मेडिसिन, वो जो कोविशील्ड की
प्रॉपर जितनी आपूर्ति होनी चाहिए उतनी डोज उपलब्ध नहीं करा पाई, तो उन्होंने अपने मन से उसको 28 दिन से 32 दिन कर दिया, 42 दिन कर दिया, 62 दिन कर दिया, 82 दिन कर दिया। तो एक तो ये हमें समझ से परे कि जब कोई मार्केट में आने के बाद उसके प्रोटोकॉल में कैसे परिवर्तन हो सकता है। तो सिर्फ इनका उद्देश्य रहता है रिकॉर्ड बनाना। और जिस तरह का ये 100 करोड़ का रिकॉर्ड अगर बता रहे हैं, वो रिकॉर्ड पूरा जग जाहिर है कि एक आधार पे कई लोगों को मेडिसिन लगी, एक मोबाइल नंबर पे कई लोगों को लगी। हमारे साथ के लोग हैं जिनको अभी दूसरी डोज नहीं लगी, उनके पास मैसेज आएगा आपको दूसरी डोज लग चुकी है। तो इस समय अनगिनत इस टाइप की खामियां हैं जिनका सिर्फ लक्ष्य था रिकॉर्ड बनाना। आपने सही कहा, अनगिनत खामियां हैं, खामियां हो सकती हैं, अनगिनत बहुत बड़ी जनसंख्या है। मैंने कहा कि कांग्रेस की इस पूरे महाअभियान में जब वैक्सीनेशन चल रहा था या चल रहा है, मैं एक भूमिका ऐसी समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा दर्शकों को भी कि भाई कांग्रेस ने टीकाकरण के लिए ये प्रयास किया, उपलब्धता, उसके प्रोटोकॉल में परिवर्तन, वो सब एक ICMR करके एक संस्था है, अब वो भी ठीक काम नहीं कर रही होगी। या मैं ये मान लूँ कि जैसा आप जानते हैं कि चूंकि वैक्सीन के डेटा को लगातार रिसर्च किया जा रहा है, बहुत समय नहीं हुआ है, तो अगर आप विश्व स्वास्थ्य संगठन को देखें, WHO ने जितने प्रोटोकॉल में चेंजेस किए हैं तो ICMR उसके सामने बहुत बौना है। फिर भी मैं आपके आरोप को स्वीकार कर लेता हूं कि ICMR ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर ये परिवर्तन किए होंगे, उसकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होगी, उसने इस विषय में कुछ भी नहीं सोचा होगा, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं। लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो यथावत है कि कांग्रेस का टीकाकरण लोगों का हो जाए, उसके लिए एक ऐसा प्रयास जिसको रेखांकित किया जा सकता है कि ये एक प्रयास था जो कांग्रेस ने किया। नहीं, कांग्रेस ने प्रयास किया। मैं नजर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का OBC डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। हमारे जितने OBC के पूरे जिले में जितने पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने सबने वैक्सीनेशन सेंटर में ले जाकर को लोगों को हेल्प की है कि आपको इंजेक्शन लगना चाहिए, आपको वैक्सीनेशन करना चाहिए। हमारे कांग्रेस कार्यालयों पर कैंप लगा, हाँ, कांग्रेस कार्यालय पे लगा, कई जिलों में हम लोग के लगा, OBC डिपार्टमेंट के कई उसमें कैंप लगा। हम लोगों ने बढ़ चढ़ के लोगों को मैसेज किया कि वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। देश हित में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, ये एकदम सत्य है। लेकिन इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, उनके खिलाफ है। अगर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया है, तो अनगिनत लाशों का ढेर जो हमारी गंगा माता के गंगा नदी में दिखे, वो भी उसका भी रिकॉर्ड बना हुआ है। उस चीज का भी रिकॉर्ड बना है कि अनगिनत लोग जो मर गए लॉकडाउन के समय, उस चीज का भी रिकॉर्ड बनना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब कोरोना वॉरियर्स यहाँ रोजगार मांगने आए तो उनके ऊपर डंडे से पिटाई की जाती है। इन सब का भी रिकॉर्ड देखना चाहिए। थाली बजवाने का, दीपक जलवाने का, इन सब का रिकॉर्ड भी बना। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आपकी बात पे। नेहा जी। नवीन जी, कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करूंगी। ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं, शत्रु हो कोई भी, ना हम झुके कभी। ये पूरे भारत का विश्वास है, सबका साथ, सबका प्रयास है। और आपके चैनल ने आज जो इनिशिएट लिया है, 100 करोड़ के जो हमारे डोजेस कंप्लीट हुए हैं, उस पर जो भारत ने एक अचीवमेंट हासिल की है, उस पर डिबेट रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूं। देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया। उन्होंने वैक्सीन को स्वदेशी किस तरीके से हमें वैक्सीन उपलब्ध हो सके उस पर जोर दिया, हमारे साइंटिस्ट का उत्साहवर्धन किया, और हमारे साथ साथ जितने भी जनता है पूरे देश भर की, उनको एकजुट कर कर वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। पूरे देश के अंदर मुफ्त में वैक्सीन दी। और उसके उलट कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पूरे कोरोना पैंडेमिक में 100 साल में आने वाली महामारी, जिसके बारे में हमें यह नहीं पता कि उसका नेचर किस प्रकार का है, कितनी बार वो अपना रूप बदलेगी, उसकी वैक्सीनेशन कब बनकर आएगी, इन सब चीजों पर लगातार अगर भ्रम फैलाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप याद करिए, स्वदेशी वैक्सीन बनकर आई तो सबसे पहले उसकी खिलाफत करने के लिए कौन खड़ा था? इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। जहां जहां इनकी राज्यों में सरकार है, इनके मुख्यमंत्री खड़े होकर उन वैक्सीन को बाइकआउट कर रहे थे। कोवैक्सीन के कई ऐसे हजारों डोज जो हैं वो सिर्फ इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। अगर देश के अंदर कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ा घोटाला हुआ है तो वो पंजाब के अंदर हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। मुफ्त में केंद्र से वैक्सीन के डोजेस ले रहे थे और जनता को वहां पर उसको बेचने का काम कर रहे थे। राजस्थान के अंदर वैक्सीन के डोजेस गड्ढे में खोद खोद कर गाड़ दिए गए। जनता को उससे
एक तरफ रखा गया और उस वैक्सीन को सिर्फ इसलिए बर्बाद किया गया क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर लाशों पर चिन्हित कर कर किसी ने राजनीति करी पूरे पैंडेमिक के समय तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने करी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस महामारी के दौरान भी सेवा ही संगठन को अपना सर्वप्रथम रखते हुए जनता के बीच में रहा। चाहे खाना उपलब्ध कराना हो, चाहे चप्पल उपलब्ध कराना हो, चाहे वैक्सीन के डोजेस के लिए उसको सेंटर तक ले जाना हो, अगर कोई दिव्यांग है तो कैसे वैक्सीनेशन उस तक पहुंच सके इसकी चिंता करना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं और साथ में संगठन का समन्वय ने जिस प्रकार से काम करके दिखाया, यही कारण है कि आज 100 करोड़ के जो डोज हमने कंप्लीट किए हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश सरकार का भी है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी है। क्योंकि जब 3 बार वैक्सीनेशन के महाअभियान चले तो मध्य प्रदेश ने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और न केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसमें जो हमारे नागरिक हैं प्रदेश के उनको सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद आज हमारे देश ने इस 100 करोड़ के डोजेस लगाकर, प्रथम डोज लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और विश्व को यह कर दिखाया है कि जो देश भारत आज तक पोलियो जैसी बीमारी जिसमें ट्रांसमिट नहीं होता था डिसीज, पर उससे काबू पाने के लिए 35 साल हमको लग गए। आज तक हमारे देश में कोई स्वदेशी वैक्सीन नहीं बन पाई क्योंकि स्व को तो हम हमेशा पीछे लेकर चले, स्व को हमने हमेशा हीन भावना से देखा और विदेशी जो भी चीज आती गई उनको हम स्वीकार करते रहे। तो आज ये फर्क है कि इसीलिए जनता भी बार बार लगातार कहती है मोदी है तो मुमकिन है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, उसने जनता को सर्वप्रथम रखते हुए इन वैक्सीन के डोजेस को लगवाने का काम किया और प्राथमिकता इसी को दी है। यही कारण है कि फर्स्ट डोज में 6.25 करोड़ डोसेज आज मध्य प्रदेश के अंदर लग चुके हैं। जी, मैं जरा समझ लेता हूं, आप दोनों लोगों की बात पर पहले प्रतिक्रिया ले लूं। सर, कोरोना की वैक्सीन पर आपने 2 दृष्टिकोण देखे, एक कांग्रेस का, एक भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन हुआ है, पहले और दूसरे डोज दोनों को मिला के कई 100 देशों की आबादी समाहित हो जाएगी इस 100 करोड़ में। तो कांग्रेस कह रही है कि बहुत कमियां खामियां थी, बहुत फर्जीवाड़ा है, बहुत मैनिपुलेशन है, डिजिटल जो है ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को क्या है रिकॉर्ड बनाने की आदत हो गई। क्या कहें? देखिए, यदि रिकॉर्ड नकारात्मक होते हैं तो निश्चित रूप से आलोचना करना चाहिए और विपक्ष को तो करना ही चाहिए। लेकिन जो कोरोना महामारी में जिन्होंने वेदनाएं झेली हैं और आज अपने आप को वो वैक्सीनेशन के कारण सुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं, सामान्य गतिविधियों की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स का विषय न होकर के ये एक प्रकार से सभी देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि हम, क्योंकि जब हम चैन तोड़ने की बात करते थे तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का ये प्रयास होता था कि भाई जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न जाए इसकी चिंता करना चाहिए, बीच में हम कौन सा ऐसा तरीका अपना सकते हैं। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीका था जिस तरीके से हम इस चैन को तोड़ने की स्थिति में खड़े हो गए हैं। अब तो मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश के लिए प्रशंसा का सर, विषय। एक आंकड़े की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि भारत की 18 प्लस जो जनसंख्या है उसमें से 74.9% कम से कम एक बार डोज ले चुकी है वैक्सीनेशन। 74% लोगों का एक बार वैक्सीनेशन हो चुका है और 18 प्लस आबादी का जिनका दूसरा वैक्सीनेशन भी हो गया, ऐसे 30% लोग हैं। तो एक देखा जाए कि जनसंख्या के लिहाज से कि जागरूकता का अभाव कह लीजिए, सरकार ने प्रयास किए हैं लेकिन एक बड़ी संख्या को उन्होंने अभी कवर किया है और अभी भी ये आंकड़े पर मतलब ये मंजिल नहीं है, ये पड़ाव है सरकार के लिए। तो ये वो आंकड़ा है कि देश की 75% आबादी एक डोज ले चुकी है और 30% आबादी दोनों डोज ले चुकी है। कि हर तीसरा व्यक्ति जो है वो वैक्सीनाइज हो चुका है, उसको वैक्सीन लग चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इसको हम कम जो है नहीं आंकना चाहिए। आप देखिए, मैं एक बात राजनीतिक जरूर कहूंगा इस सारे मामले में कि क्या अमेरिका का विपक्ष जो है वो वहां के वैक्सीनेशन पर सवाल उठा रहा है?
वहां भी लोग मरे हैं, भारत से ज्यादा संख्या में मरे हैं। एक बड़ा देश है, ताकतवर देश है, जिसके पास संसाधन सब प्रकार के हैं, वहां भी लोग मरे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे तो लगता है कई बार कि अतिरेक हो जाता है विरोध का। विरोध होना चाहिए क्योंकि सरकार की लगाम कसने का काम विपक्ष का है, लेकिन वो लगाम किस चीज पर कसी जा रही है इसकी चिंता करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लगाम विपक्ष सरकार पर होने की बजाय जनता कांग्रेस का सर एक और सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के आंकड़े क्यों दे रहे हैं? मौतों के आंकड़े दीजिए, लापरवाही के आंकड़े दीजिए, और दुनिया की जो कमियां खामियां रह गई उनके भी आंकड़े दीजिए। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण था मौतों का। इतनी ज्यादा संख्या में मौतें होना किसी भी देश के लिए कोई अच्छे संदेश नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद ये जरूर है कि हमने उसको कवर करने के लिए कितनी तत्परता दिखाई। जब असुविधाएं तब होती हैं जब बीमारी अपेक्षा से अधिक हो जाती है, तो असुविधाएं हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, आकलन में कमियां होती है। आपके चैनल पर हम सब लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि क्या ये सारी बातें जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तक सीमित कर दी जाएं या प्रशासनिक अधिकारियों तक भी सीमित कर दी जाएं। आपको याद है कि आपने और हमने ही ये टिप्पणी की थी कि जिस अधिकारी को आपने सही आकलन नहीं करने के कारण केवल स्थानांतरित किया, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये सब बातें हमने और आपने की हैं। तो इसका ये नहीं हो सकता कि हर समय पर हर व्यवस्था अपने अपने स्थान के लिए मानी जाती है। जब वैक्सीनेशन हो रहा है, स्थितियां बन रही, तो वैक्सीनेशन के साथ जो है मृत्यु का आंकड़ा बताने की क्या आवश्यकता है? और यदि जो भी बताएगा, मैं तो कहता हूं कांग्रेस भी यदि आज इस उपलब्धि पर मृत्यु का आंकड़ा बता रही है तो उसको कोई बहुत बौद्धिक नहीं माना जा सकता। ये राजनीतिक खींच हो सकती है, क्योंकि उपलब्धि की जगह होती है, कमी की जगह होती है। कमी को जो है बिल्कुल रेखांकित किया जाना चाहिए, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन आप ऐसी चीज में जहां अपन लोगों की जीवन रक्षा की बात कर रहे हो और वहां आप मौत के आंकड़े लेके खड़े हो जाओ, इसका मतलब ये होता कि शादी के मंडप में आप रोने के गीत गाने जैसी स्थिति बन जाती, तो उसकी कोई प्रशंसा नहीं करने वाला। विरोधी पार्टी विरोध करे, विरोध करने का मतलब समझ ले। तो पवन जी, जब पूरे देश में ये आह्वान चल रहा था, सरकारें अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही थी, आपने देखा कि कुछ स्वास्थ्य कर्मी तो इस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, उनके जो वीडियो आए कि कोरोना का दूसरा डोज ले लो, गांव में जिस हिसाब से लोग कन्विंस हो सकते हैं, हर वो भरसक कोशिश की गई। कांग्रेस की बड़े नेताओं की अगर मैं बात करूं, चाहे राहुल गांधी जी की, चाहे प्रियंका जी की, और जो आपके पुरोधा हैं, उनकी वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज्यादा गंभीर आवाहन, उनकी तरफ से प्रचार प्रसार, आपकी तरफ से मेहनत। आपको क्या लगता था कि वैक्सीन, ऐसा तो नहीं था कि वैक्सीन लग जाएगी तो इसका पूरा क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी को जाना है? तो हम देखिए, इसमें ऐसा क्रेडिट वाली कोई बात नहीं थी। सरकार जिसकी रहती वही काम करती, उसी को क्रेडिट जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ये ऐसा नहीं बोल रहे, हमारा ऐसा बोलने का मतलब नहीं कि इतने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम उसका स्वागत करें, उसके पहले हमने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो भी देश हित में काम कर रही है उसके साथ है। हमारा मतलब ये है, आदरणीय सुरेश जी, मेरा सिर्फ बोलने का निवेदन ये था कि हम दोनों सिक्के के पहलू को देखें। आज अगर आप 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बात करें तो हमें उस पहलू को भी देखना होगा कि उसमें कितने, एक आधार कार्ड में कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक एक नंबर पे कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और जो राहुल गांधी जी की बात करते हैं, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने जब बताया था कि कोरोना फैल रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने हलोट्रम किया था। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक सामान्य बात बताऊं आपको। गांव में एक परिवार में 7-8 सदस्य होते हैं, उसमें से 5-6 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अब गांव का, या तो मैं बहुत ठेठ गांव से ताल्लुक रखता हूं, तो मुझे ये मालूम है कि वो छोटे मोबाइल एक दो होते हैं, मतलब स्मार्टफोन तो हो तो आधार कार्ड नहीं, मान लीजिए मोबाइल के जस्टिफिकेशन हो सकता है, आधार कार्ड तो एक ही आधार कार्ड पे तो कई लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि मैं मानता हूं ठीक है वैक्सीनेशन लगी, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके दूसरे पहलू को भी हमको देखना चाहिए कि अगर आप आज फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हो, इनके मंत्री जी ने वहां स्टेटमेंट दिया, असम में कहां पे है मेरे पास वो, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो पेट्रोल डीजल पे टैक्स लग रहा है, आपको वैक्सीन के आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो हम उस पैसे की भरपाई इस तरफ से कर रहे हैं। तो एक तो उस हिसाब से मुफ्त वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं, आप टैक्स के रूप में हमसे पैसे ले रहे हो आप। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया लेकिन मैं करके बता सकता हूं कि अगर जितना वैक्सीनेशन पे जितना इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है, आज तक जो सरकारें चली हैं, जो भी बने हैं, चाहे बांध बने हो, सड़क बनी हो,
वो नवोदय विद्यालय बने हो, वो काहे के पैसों से बने? वो तो ऐसा तो है नहीं कि अफीम बेच के कमाए हो या ड्रग्स बेच के कमाए हो, टैक्स का ही पैसा था, सभी टैक्स का ही। तो वही बता रहा हूं मैं कि इस चीज को इतना जो हाईलाइट किया जा रहा है, उस चीज की बात कर रहा हूं मैं कि अगर हाईलाइट करना तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में हम पहुंचे कैसे। हमारी जब पहली लहर थी और दूसरी लहर में हमने क्या तैयारी की, हमारे पास कितने ऑक्सीजन प्लांट थे, उस समय त्राही मची हुई थी, उस समय तो कुछ दिख नहीं रहा था, उस समय पूरी पब्लिक परेशान थी, जनता परेशान थी, उसको हम घर तक पहुंचवा नहीं पा रहे थे। आज लॉकडाउन कर दिया आपने, लोगों को घर में बंद कर दिया, और लॉकडाउन के बाद में एक ट्रेन में 10-100 लोगों को भर के आपने भेज दिया, उससे कोरोना नहीं फैला क्या? भारतीय जनता पार्टी का जब कोई कार्यक्रम होता तो उससे कोरोना नहीं फैलता है, और कांग्रेस पार्टी का जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उससे। मैं यहाँ पे राजनीति करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वागत करता हूँ कि जितने लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, लेकिन ये रिकॉर्ड बनाने, उसका जश्न मनाने का टाइम नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि आगे और कैसे स्थिति है। उसी तरह के जैसे नर्मदा में प्लांट लगाने का रिकॉर्ड बन गया, जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलने का रिकॉर्ड बन गया, फिर मिनिमम बैलेंस ठोक दिए, उसी तरह के रिकॉर्ड है। नेहा जी, बस प्रतिक्रिया आपकी समय इस बार। देखिए, जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दिन रात अपनी सेवाएं दी हैं जनता की जान बचाने के लिए, जिन डॉक्टर्स ने अपना दिन रात एक कर दिया, अपने परिवार से वो दूर रहे ताकि हम लोग जो घर पर हैं वो अपने परिवार वालों के साथ रह सकें, उनके साथ क्या सलूक किया कांग्रेस पार्टी ने? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहते हैं कि डॉक्टर्स डरे हुए थे और अपने घर के अंदर छुपे रहे कोरोना पैंडेमिक में। वहीं पर जो इनके पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, वो जाकर एक सरकारी अस्पताल में गुंडागर्दी करते हैं, डॉक्टर पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसके साथ गाली गलौज हाथापाई करते हैं। इनकी प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान उज्जैन के अंदर अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी करती है। ये कोरोना पैंडेमिक की बात है, इनका व्यवहार ये था। दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में तो ये इतने आगे निकले कि कोरोना वैक्सीन में भी इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया, वहां पर भी एक स्कैम लेकर आ गए पंजाब के अंदर में। अगर ये मौतों की बात करेंगे, और जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी अगर मृत्यु हो जाती है तो, पर इन्हें मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जो वर्ल्ड पावर है, जिन कंट्रीज को हम ये मानते हैं कि ये जो मेडिकली वेल इक्विप्ड हैं, वो भी इसमें फेल हो गई, क्योंकि ये 100 साल में आने वाली एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता था, उस पर इन्होंने राजनीति करी। तो इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं पूछूंगी कि महाराष्ट्र का मोर्टेलिटी रेट क्या था, नंबर 1 पर रहा। अगर ये राहुल गांधी जी को इतना विद्वान बताते हैं और राहुल गांधी जी के प्रिडिक्शन और उनकी भविष्यवाणी को इतना मानते हैं, तो आज भी केरला की जो परिस्थितियां हैं, जो 40,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो उस केरला से ही राहुल गांधी आज के समय सांसद हैं। वहां की परिस्थितियां आप क्यों नहीं सुधार पाए? ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। जो जान गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर जो आज देश ने अचीव किया है, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की है, उनको सराहना उनकी होनी चाहिए। सर पहले राहुल गांधी विद्वान हैं कि नहीं, वो जब सत्ता में आएंगे तब पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राहुल गांधी जी की बात करती है। पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में इन्होंने क्या जानकारी? आप ये बताइए, ऑक्सीजन के एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी क्या ऑक्सीजन के कारण? नहीं, मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति की कोई न कोई जान। मेरी बात तो सुनिए राहुल, आपके इस स्टेटमेंट से, अरे आप सत्ता में थे, सुनिए तो अंतिम, बहुत अंतिम चरण में हूं। बिल्कुल सर, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, चाहता हूं कि विरोध अपनी जगह है, आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन उपलब्धियों पर खुशी मनाना अपनी जगह है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस उपलब्धि की खुशी मनाना चाहिए। राजनीति में रोने गाने से ही सत्ता प्राप्त होगी ऐसा संभव नहीं है, कुछ करके। मुझे पवन जी की बात बहुत अच्छी लगी कि ग्रामीण अंचलों में जो है लोग नहीं 3-3, 4-4 ऐसा हो गया, तो आप उनको लाइए, उनको वैक्सीनाइज कराइए, इस उपलब्धि के साथ आप जुड़िए और आप ये कहिए कि भाई मैं ये 100 लोगों को अगर जो है जो छूट गए थे या फर्जी नाम से कर दिया था या फर्जी उसके आधार पर कर दिया, तो उनको मैंने दोबारा वैक्सीनाइज कराया। तो ये इस उपलब्धि की तरफ आप जाइए। आप केवल कमी निकालने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, आप कुछ करके दिखाने के लिए राजनीति में आए। और मेरा तो आग्रह सभी से है, जो राजनेता कुछ करके दिखा करके अपनी उपलब्धियां बनाए, कपड़े फाड़ करके प्रसिद्ध होने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपने समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। तोहमते चंद अपने जिम में धर चले, जिस लिए आए थे वो तो किया नहीं, जाने क्या कर चले। तो निश्चित रूप से सत्ता में आने के बाद ही अगर ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो सत्ता से वंचित है। तो क्या वो अशिक्षित है, क्या वो मंदबुद्धि है, या सत्ता में आते ही एक उसको दिव्य अनुभूति होती है तब उसका
ध्यान खुलता है तब उसका ज्ञान खुलता है, ऐसा नहीं है। इस देश में सरकारें आती रही हैं और जाती रही हैं, और जो बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं वो तो वैसे भी सत्ता से दूर रहते। तो सत्ता से समन्वय अच्छे काम के लिए हो तो बेहतर है, और सत्ता का विरोध अगर गलत काम के लिए हो, गलत सत्ता के गलत कृत्य के लिए हो तो भी बेहतर है। बस जरूरत इस बात की है कि विरोध जो है वो किस विषय को लेकर हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो निश्चित रूप से 100 करोड़ का आंकड़ा, लेकिन अभी भी लड़ाई बड़ी है, क्योंकि 70% लोग उनको 1 डोज मिला है और 30% को 2 डोज मिले हैं। लेकिन इस बड़ी आबादी वाले देश के लिए ये व्यवस्थाएं जुटाना अपने आप में बड़ा काम है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।